चलिए अश्विन दादा। ओके। धन्यवाद संदीप भाई। सभी सभासद साथियों को, भाइयों को और उपस्थित सभी को नमस्कार। मेरा नाम अश्विन है और मैं एक शराबी हूँ। हाँ अश्विन दादा। हाय। अल्कोहलिक्स एनोनिमस आप सभी सभासद साथियों का हर हमेशा मिलते रहने वाला साथ और एक परमोच्च शक्ति जिसको मैं परमात्मा के स्वरूप में मानता हूँ, उसने मुझे आज शराब के उस जानलेवा जहरीले घोट से बड़ी प्रसन्नता के साथ में दूर रखा है और बहुत अच्छा लग रहा है। दोस्तों, मेरा होम ग्रुप रिवाइवल ग्रुप थाने, मेरे मार्गदर्शक और अल्कोहलिक्स एनोनिमस के बहुत सारे मेरे जीवन में जिन्होंने अथक ऐसा कार्य किया है, जो उन्होंने बार बार मुझे देने की कोशिश की, जिसे मैं कई सालों बाद समझा कि क्या एग्जैक्टली है क्या। और वो जो बात है वो आज मैं बड़ी श्रद्धा के साथ में और विनम्रता के साथ में हमारे सभी भाइयों से और सभी उपस्थित सज्जनों से वही बात फिर से एक बार अपने जीवन में दोहराना चाहता हूँ। खास करके मैंने अभी बहुत मेरे बारे में बातें करते हुए संतोष भाई जो बोल रहे थे, उन्होंने जो भी बातें बोली उनके जीवन की, वो बिल्कुल उनका अनुभव है, उसकी सिद्धता उनके जीवन में। मगर मेरे बारे में जो बातें बोले वास्तविकता में वो मेरा है ही नहीं, इस धरोहर का है। और ये धरोहर जिसका वारसदार होने का अधिकार हर किसी को है, सिर्फ वो अधिकार को समझे कि किस प्रकार का अधिकार। एक वोट दे दिया है ना, अधिकार नहीं है। अधिकार उससे बढ़कर बहुत है। एक डेलीगेट या ट्रस्टी या आईजीआर या इंटर ग्रुप में कोई पदाधिकारी करके चुन के आना, ये वो अधिकार नहीं है। उससे कई गुना बढ़ के ये अधिकार भी नहीं है कि मैं मीटिंग का चेयरमैन हूँ या एक आध ग्रुप का सेक्रेटरी हूँ, ट्रेजरर हूँ, क्योंकि ग्रुप लेवल से सब चालू होता है। अल्कोहलिक्स एनोनिमस का ग्रुप सर्वोच्च माना जाता है। और वो जो अधिकारी होते हैं उनको जो अधिकार प्राप्त होता है उससे भी कई गुना ऊपर है, कई गुना, जो अधिकार की मुझे कभी अर्थ ही नहीं लगा था। ये पूर्वजों ने दिया है। वो पूर्वज जिन्होंने पहली मीटिंग अल्कोहलिक्स एनोनिमस की, जो चित्र हम देखते हैं कि पहली मर्तबा वो गए, बिल्ली से बात की, बहुत चर्चा हुई, डॉक्टर बॉब और बिल डब्ल्यू, और लौट के आ गए, ये जानते हुए कि उनको ये बताने में आया था कि ये आदमी बड़ा विचित्र है, क्या हरकत कर बैठेगा मालूम नहीं। अभी उसने एक सिस्टर का हाथ खाली कर दी है, इसलिए उसको हमने एक बंद कमरे में रखा हुआ है। और डॉक्टर बॉब और बिल डब्ल्यू बोलते हैं कि उसको एक प्राइवेट रूम में शिफ्ट करो, हम उससे मिलना चाहते हैं। और पहली मर्तबा मिलने के बाद में कुछ नतीजा नहीं आता, नेक्स्ट डे जाके उससे मिल के बात करते हैं और वो एडवोकेट
बिल डी, जो बहुत स्केप्टिक है, संशयवादी है, बिल्कुल किसी बात पे कोई भरोसा नहीं, साइंटिफिक युग में पैदा है ना, तो हर चीज खंगार के, हर चीज का नफा नुकसान, सच गलत सब कैलकुलेशंस करके आखिरी में वो बोलता है कि यस आई हैव बीन सोल्ड आउट, मैं मुझे आपने खरीद लिया है। और अपने बीवी को बोलता है कि कम एंड पैक माय गुड्स, आओ मेरे सामान को पैक करो, मैं इनके साथ में जा रहा हूं। क्यों क्यों? क्या ऐसा मिला बीडब्ल्यू के और डॉक्टर बॉब के द्वारा कि जिसके लिए वो उस भयानक अवस्था में, जहां पर वो करीबन लॉकअप में था, मेडिकल केयर में होते भी मेडिकल केयर के बाहर निकल गया था, वहां से वो कहता है कि कम ऑन टेक मी, आई एम अ फ्री मैन, मैं आजाद पंछी हूं अभी। ये इतने आसानी से समझ में आने वाला नहीं है। इसके लिए बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है, जो पूर्वजों ने चुकाई। वो कीमत नहीं जो अल्कोहलिक्स एनोनिमस में बोला जाता है कि बहुत बड़ी कीमत चुका के आया है, ये जो सीट मिली है अब यहाँ पर कुछ देना नहीं है, इसकी कीमत तूने पहले ही चुका दी है। वो कीमत अल्कोहलिक्स एनोनिमस में प्रवेश करने की है, वो सभा में प्रवेश करने की है। मगर अल्कोहलिक्स एनोनिमस के उस सर्वोत्तम भाग को समझने के लिए, उसका वारसदार होने के नाते, उस अधिकार को प्राप्त करके उस अधिकार को अमल में लाने के लिए और बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है, जो शायद एक शराबी अपने जीवन में कभी चुका ही नहीं पाना चाहता या चुकाना ही नहीं चाहता। क्योंकि उसका मतलब है अपने आप के उस मैं को मार डालना और एक ट्रू सेल्फ, एक वास्तविकता में मेरे सत्य को मैंने समझना। बीइंग अ ट्रू अल्कोहलिक, एक वास्तविकता में एक शराबी ही ये कर सकता है, जिसको जिंदगी और मौत का सवाल आ जाता है, जिसके सामने हर पल हर क्षण का स्ट्रगल, शराब पिए बिगर भी और शराब पीकर भी, जो अपने जिंदगी में होते हुए जिंदगी में कहीं पे भी नहीं होता, वही जिंदगी में वापस आने के लिए वो सब चीजें करने को तैयार हो जाता है, गोइंग टू एनी लेंथ विथ विगरस ऑनेस्टी। और करके ये जो भाग आज का है मेरे शेयरिंग का, लव एंड टॉलरेंस, ये 60 पन्नों के बाद में मेरे समान शराबी को 164 में के मैं कभी पन्नों का जिक्र नहीं करता, मगर इसलिए कर रहा हूं कि हम मैथमेटिकल और कैलकुलेटिव लोग हैं कि हमको पाप दिखाओ नहीं तो श्राद्ध करो। वो अंडा पहले या मुर्गी पहले, झाड़ पहले या बीज पहले वाले लोग, अगर मगर किंतु परंतु इस बट कंडीशन रिजर्वेशन लेके बात करने वाले लोग आप हो कि नहीं, मैं तो पक्का 100% हूं, क्योंकि मेरे को अच्छे से पहचान लिया था मेरे पूर्वजों ने, क्योंकि वो उसी में से गुजरे थे। और मेरे को मेरा वो स्वरूप जानकर इस कार्यक्रम को बनाने के बाद में वो बंदे वहां पे तैयार थे, जो सालों साल मेरे को झेलते रहे, सालों साल। जो अल्कोहलिक्स एनोनिमस का प्राइमरी पर्पस अभी प्रस्तावना पढ़ते वक्त हमारे सुगत भाई ने कहा कि और प्राइमरी पर्पस इज टू स्टे सोबर, खुद की सात्विकता को बनाए रखना और अन्य शराबियों को सात्विक जीवन में मदद करना। कहां तक मदद करना, कितनी मदद करना? तो एनी लेंथ, यस, जब तक उसकी मौत नहीं हो जाती, जब तक वो जीवित है तब तक उसको लाने का हर प्रयास मेरे समान व्यक्ति के लिए किया गया।
और मेरे घर वालों ने मेरे को जीवित रखा 20 साल। मेरे बच्चे जो समय से पहले शहाने हो गए अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आने के बाद में 20 साल तक वो सब बातें मैंने कर डाली जो अन्यथा समाज में किसी भी क्षेत्र में, किसी भी सोसाइटी में, किसी भी फॉर्म में, कहीं पे भी वो सहन ही नहीं हुई रहती। और नैतिकता की, नीतिमत्ता की, जो मैं सोचता था कि एथिकल और मॉरल वैल्यूज से अपने आप को, अपने मन पे ताबा होना, अपने खुद को, मेरे को खुद को संयमित जीना है, मेरे को खुद को अपना संयम बनाना है। नो, मेरे हाथ में ही नहीं है कुछ। आप सोचते होंगे ये क्या बड़बड़ कर रहा है ये आदमी। मैं मेरा अनुभव बता रहा हूं। 20 साल, 17 फरवरी 1988 को पहली मीटिंग करने के बाद में 16 फरवरी 1983 मेरे बच्ची का जन्मदिन, मेरे को बोला गया था कि बच्ची का जन्मदिन कर ले, बाद में एडमिट हो। और मैंने 14 तारीख को फरवरी के कहा था नहीं नहीं, मेरे को अभी एडमिट करो। मेरे को समझ में आ गया था शराब मेरे को मार रही है, कुछ तो भी गलत हो रहा है, क्योंकि एक बार लॉकअप में चले गया था, एक बार हाथ तोड़ लिया था, रास्ते पे कई बार गिर चुका था, काम धंधे में बहुत सारी परेशानियां आना चालू हो गई थी, मित्र दूर होते जा रहे थे, जो भी मेरे गुणवत्ता क्षमता थी वो मेरे से छीनी जा रही थी। और उसके बावजूद मैं ये समझ नहीं पा रहा था कि क्या हो रहा है यार, क्या हो रहा है। कई बार निर्णय करता था, कई बार कस्बे खाता था, कई बार अपने आप में सोचता था कि नहीं अब कुछ भी हो जाए नहीं पीऊंगा, मगर जाके पी के आता ही था। और वो आखिरी प्रयास मेरे बीवी के उस दहाड़ के बाद में कि अब कुछ नहीं, अगर आपने किया, अब अगर दखलंदाजी नहीं की तो मैं अपने आप को तो मार डालूंगी, बच्चों का मैं नहीं बता सकती, मगर इस बार मैं फेल नहीं होंगी, क्योंकि उसने एक प्रयास कर चुकी थी बच्चों को और अपने आप को मार डालने का प्रयास। खुद के ऊपर रॉकेल, बच्चों के ऊपर रॉकेल, गाड़ी जली नहीं, मालूम नहीं क्यों नहीं जली, आज जानता हूं क्यों नहीं जली। उस वक्त भगवान के मंदिर के सामने, आज भी बैठा हूं भगवान के मंदिर के सामने मेरे स्टडी रूम में, और उस वक्त उस मंदिर में बैठकर मैंने अपने दोनों बच्चों को अपने लैब पे लिया था, मांडी पे रखकर मैं उनके सर पे हाथ रख के रो रहा था, ढस 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 ढस। और बीवी के सर पे हाथ रख के मैंने बोला था इसके बाद मैं जिंदगी में कभी शराब नहीं पीऊंगा, और शाम को शराब पी के आ गया। और 17 फरवरी को मैंने पहली मीटिंग की, जब डॉक्टर ने भी मेरे को नकार दिया, क्योंकि 16 तारीख को जिस बच्ची के बर्थडे को मैं नहीं करना करके अभी मेरे को एडमिट करो, मैं ठीक होना चाहता हूँ करके सोचा था, उस 16 तारीख को मैंने, मालूम नहीं मेरे कहाँ से क्या विचार चल रहे थे, कहाँ से आ रहे थे, कौन सा वो सबकॉन्शियस माइंड है या क्या है वो मेरे अंदर में भरे हुए वो विचार, वो क्या दिमाग का वशीभूतीकरण का, कुछ नहीं मालूम था मेरे को। बट 16 तारीख को मैंने अपना जुगाड़ किया जाके, क्योंकि मेरे को क्या 2 मिनट लगते थे इधर उधर से जाके, कहीं से भी मैं बराबर अपना हिसाब कर लेता था। और वो बाथरूम है, पानी कौन सा है, फिर क्या है क्या नहीं, कौन सी पी रहा हूँ, नशा होना, धुन, और एक के पीछे एक 3 बॉटल हो गई तो वो सब सत्यानाश। जो कुछ सोचा था डॉक्टर वगैरह ने, और डॉक्टर ने दूसरे दिन मेरे को डिस्चार्ज दिया, क्योंकि नींद का इंजेक्शन था। उसके पहले उसने AA के सदस्यों को, जो इस कार्य को, जो बिल साहब ने संभाला था, कि ऐसे हितचिंतक बिल साहब ने स्ट्रक्चरल सर्विसेज में वो सर्वोच्च कार्य को, वो अधिकार को, जो अधिकार विरासत के रूप में अभी जो परंपराएं पढ़ी गई,
और सेवा का वो दायरा जो अल्कोहलिक्स एनोनिमस में शुरू से था कि मुझे अगर बचना है तो मुझे दूसरे शराबी के साथ में काम करना पड़ेगा, और ये प्रेम और सहिष्णुता जो मुझे प्राप्त होती है 10वें कदम में, जहां पर आध्यात्मिक जागृति है, स्पिरिचुअल अवेकनिंग है, और स्पिरिचुअल अवेकनिंग के द्वारा वो प्रॉमिसेस मेरे जीवन में आ जाते हैं, और उन प्रॉमिसेस के द्वारा, उस स्पिरिचुअल अवेकनिंग के द्वारा मैं रोजमर्रा के जीवन में और डेली रिप्रीव कंटिजेंट ऑफ माय स्पिरिचुअल कंडीशन, मेरी मानसिकता मैं ठीक रख ही नहीं सकता अगर मेरा स्पिरिट हाई नहीं है, स्पिरिचुअलिटी से भरा नहीं है, आध्यात्मिक तत्वों से, आध्यात्मिकता से जुड़ा हुआ नहीं है। तो मैंने गुणवत्ता, क्षमता, योग्यता और एथिकल मॉरल वैल्यूज में बहुत 20 साल तक बहुत स्ट्रगल किया। जो नहीं करना चाहता था वही मैं करके बैठता था। सालों साल शराब पिए बिगड़ रहता था, सालों साल कई पोजीशन पे रहता था, कई लोगों के साथ में काम करता था, मगर वो प्रेम, मानवीय प्रेम के ऊपर उठता ही नहीं था। वो सहिष्णुता, मानवीय सहिष्णुता के ऊपर जाती ही नहीं थी कहीं पे। तो भी वो दोहरा व्यक्तित्व कायम ही रहता था। बाहर में मैं दिखाता एक था, अंदर में, भीतर में मेरे कुछ तो और ही दूसरा एक द्वंद्व चलता था। वो चित्त शांत होता ही नहीं था। अल्कोहलिक्स एनोनिमस में 17 फरवरी 1988 को पहली मीटिंग करने के बाद में 28 अप्रैल 2008 जहां से ये 16 साल का मध्यमुक्त जीवन है, उसमें वो 20 साल मेरे बेकार नहीं किए। उसने मेरे को बहुत कुछ सीख दे दी। 5 डिहाइड्रेशन सेंटर, 3 बार लॉकअप, 3 सुसाइडल अटेम्प्ट, 15 एसिड शॉक, खुद का काम धंधा कौड़ी बोल भाव में चले गया। 3 नौकरियां जहां पे वो मैं समझता था कि मेरे में बहुत कुछ है, वो गुणवत्ता, क्षमता, योग्यता बहुत टॉप पे जाता था। इतने टॉप पे कि शायद ही कोई जा पाए। जहां पे मेरा शिक्षण भी नहीं था, जहां पे मेरी कार्य प्रणाली भी नहीं थी, मगर फिर वो अस्वस्थता, चिड़चिड़ापन, असमाधान, रेस्टलेस, इरिटेटेड, डिसकंटेंटेड, और कब से चालू हो जाता था, कहाँ चालू होता था, कैसे चालू होता था, क्यों चालू होता था, समझ में नहीं आता था। मीटिंग्स में रहता था, पदों पे रहता था, 12 स्टेपिंग कॉल्स करता था, लोग सोबर रह रहे थे, लोग बोल रहे थे अश्विन के कारण हमको आज ये सोबराइटी प्राप्त हो रही है। और अश्विन जिंदगी में था ही नहीं। वो तो कुछ तो भी था जो उन तक पहुंच रहा था, और भगवान ये जानता था। वो ऊपर वाला, वो भगवान, वो शक्ति जो इस ब्रह्मांड को चलाती है, इस कायनात को चलाती है, जिसने सब निर्माण किया है, वो जानती थी कि ये जो ये है तो ठीक, मगर आज भी ये उस बात को नहीं समझ पा रहा जिसकी विरासत के रूप में एक वारसदार करके इसको एक गॉड गिवन प्रोविजन, एक ईश्वरीय व्यवस्था के द्वारा मेरे इस बनाए हुए ब्रह्मांड में भी इन शराबियों के लिए एक व्यवस्था मैंने बना दी, सबको काम पे लगा दिया था, मगर वो सब फेल हो गए। आखिरी में मुझे वही योजना बनानी पड़ी कि एक शराबी ही शराबी की मदद कर सकता है, और शराबी के द्वारा ही वो सर्वोच्च प्रेम और सर्वोच्च सहिष्णुता एक शराबी को प्राप्त हो सकती है जो रिकवर होना चाहता है। और तभी आएगी जब ये बंदा अगर आगे इसको जीवित रख के मेरे काम में लगाना है तो मेरे को इसको वो सीख देनी पड़ेगी। और इसलिए 2008 के बाद में पैर टूटा हुआ एक टूटी फूटी लुदा, जिसके पेपर नहीं, काम धंधा नहीं, बच्चे बड़े हो गए, लड़की इंजीनियर बन गई, एजुकेशनल लोन ले लिया, समझदार, एकदम एकदम यानी देवी माँ,
आज दुबई में लड़का सीए, बीवी मेरे साथ में जीना सीख गई, मैं जिंदगी में कहीं पे भी नहीं। डरते डरते अल्कोहलिक्स एनोनिमस के मीटिंग कर रहा था। लोग शेयरिंग को बुलाते थे, शेयरिंग करता था, कोई तो भी और कुछ तो भी मेरे ऊपर बोलता था, ये क्या बताता। और मैं सहमा सा कहीं पे तो भी आपके बीच में मेरी जगह कहाँ पे है ये ढूंढ रहा था। होगा कि नहीं होगा, क्या करूंगा, कैसा करूंगा, जिंदगी है क्या मेरी कुछ, कि बस यूं ही तड़पते मरूंगा, ये सब विचारों में था। और 31 दिसंबर 2008 को मेरे बच्चों ने वही बात की, वो प्रेम और सहिष्णुता, मगर मुझे उस वक्त भी नहीं समझ में आई। उन्होंने कहा पापा इस वक्त आप 31 के इसमें एक एक कार्यक्रम में मत जाइए, क्योंकि उन 20 साल में मैं उस वक्त कभी नहीं पिया जहां पर मेरे समान शराबी हमखास उस दिन या कोई भी दिन, उसका कौन से दिन पिएगा क्या ये तो छोड़ दो, मगर होली, पाड़वा, न्यू ईयर और बर्थडे, ये तो खास दिन, यानी वो तो हक के दिन रहते थे। मगर इन 20 सालों में मैं ऐसे कोई भी दिन नहीं पिया। मैं उस वक्त पिया जब लोगों को लगा ही नहीं मैं दारू पीऊंगा। वो एक ग्रेनेडर जो अपने बचाव के फूल को ही उड़ा देता है, उस प्रकार मैंने अपने बचाव के रास्ते ही हर वक्त उड़ाते गया। मेरे पास में बचाव था ही नहीं ना। और उस दिन 31 के उस फंक्शन के बाद में उन्होंने मेरे को बधाइयां दी, मेरे गले लगे, मुझे कहा पापा वी लव यू। वो बातें तो बहुत सुन रहा था, मैं सब तरफ सुन रहा था। अरे यार हम प्यार करते हैं, आते रहे यार, कहाँ जाता है तू। मगर वो क्या डेप्थ है उसकी, क्या गहराई है उसकी, क्या वो अधिकार देता है, वो कहाँ से आता है, ये बात मेरे को मालूम ही नहीं थी। और वो मेरे को दिया हुआ वास्तविक अधिकार है, उसका मैं वारसदार हूँ। लव एंड टॉलरेंस इज द क्या सुंदर एक ही वाक्य, कितना गहरा अर्थ है 10वें कदम में दिया हुआ, छोटा सा वाक्य। लव एंड टॉलरेंस ऑफ अदर्स इज अवर कोड। बस इस पर और अनुभव के आधार पर कायम स्वरूप से अल्कोहलिक्स एनोनिमस, बाकी अल्कोहलिक्स एनोनिमस के पास में कुछ नहीं है, जो भी आया वो बाहर से आया, मगर अनुभव और ये प्रेम और सहिष्णुता एक ऐसी देन है जो बाकी किसी में नहीं है, सिर्फ अल्कोहलिक्स एनोनिमस के उस कीमत चुकाए हुए वी डाई टू लिव। हम अपने उस मैं को पूर्णतः मार डालते हैं एक नई जिंदगी जीने के लिए, वरना हम जिंदगी में है ही नहीं। ये जानने वाले वो मेरे पूर्वज जो कहते हैं अन्य लोगों के प्रति प्रेम और सहनशीलता ही हमारा नियम है। We go to any length to help another alcoholic if we know that we have to stay sober. We have to go to any length to stay sober. दोनों बातें साइमल्टेनियस है। कौन से लेंथ तक? To have that power in our life, to have that love in our life, वो प्रेम और सहनशीलता और शक्ति अपने जिंदगी में लाने के लिए जो तीसरे कदम में मैं बोलता हूँ कि हे प्रभु, हे भगवान, हे ईश्वर, हे अल्लाह, हे मालिक, हे खुदा,
अब मैं तेरे चरणों में लीन हूं, अब तू मुझे गढ़ा। मुझे मेरे मैं के बंधन से मुक्त कर। मेरी सभी समस्याओं को तू हल ले, ताकि उसके ऊपर होने वाले विजय के द्वारा, विजयादशमी का दिन है, वो दशावतार मेरे भीतर जो है, जो 5 प्रकार से अपने जिंदगी में दिखा चुका है, वो सब मेरे जीवन में एक एक टप्पे में हो गया। वो 5 डायरेक्शन सेंटर्स में वो सब अधोगति, सिर्फ 5वीं बाकी रह गई थी, सह संस्कार। वो भी मेरे बच्चों ने किया रहता। कई मेरे समान शराबी के बच्चे हैं, तो उसके लिए भी उपस्थित दे रहे थे, बेचारे पहले ही उनसे दूर हो जाते। और ये जो बात थी, ये बात उस दिन 31 को आने के बाद में मैं बेचैन था। मैं समझ नहीं पा रहा था क्या हो रहा है यार, क्या करूं क्या करूं। और मैंने बिग बुक उठाया और पलटे 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 चले गया। वो पढ़ नहीं रहा था, मैं ध्यान में था। भगवान ने मेरे को ऐसी अवस्था में लाया कि मेरे को इसके सिवा कहीं कुछ दिख ही नहीं रहा था। और वहां पे मैं दिख रहा था। मेरी सभी समस्याओं को तू हर ले, ताकि उसके ऊपर होने वाले विजय के द्वारा तेरे प्रेम की, तेरे शक्ति की और तेरे द्वारा जीवन जीने की पद्धति की प्रचिति उन सबको आए, जिनके साथ तू मौका देगा मेरे को मेरा ये जीवन जीने का। सिर्फ शराब ही नहीं, इस पूरे कायनात में जहां पर भी तू मेरे को लेके जाएगा, जैसे भी स्थिति में रखेगा, जहां जहां जो जो मिलेगा, उन सब के साथ में मैं इस बात को आगे लेके जा सकूं कि ईश्वर है, ये सत्य है, ये वास्तविकता है। उसके बगैर मैं नहीं हूं, ये कायनात नहीं है। सर सलामत तो पकड़ी 1000 जान है तो जहान है। तो ये है क्या? और करके भगवान ने ही वो खेला रचा मेरे साथ में। और वो पढ़ने के बाद में मैं सवेरे कब हो गया, फिर मेरे में वो उत्सुकता सुप्रभात समूह में जाने की कहाँ से आई मुझे मालूम नहीं। और मैं तड़के नहा धो के तैयार हुआ। मेरी बीवी को कहाँ जा रहे, मैं बोला ऐसा ऐसा मीटिंग जाता हूँ। नाश्ता, बोला नाश्ता नहीं होना, अच्छा चाय पी लो, चाय दिया। बीवी हर वक्त ध्यान रखती थी कि शक्कर नमक पानी तो भी देगी, चाय तो भी पिलाएगी, कुछ तो भी मेरे को करके, क्योंकि वो समझ गई थी कि इसको कहीं पे तो भी एक पेट में इसके शक्कर या कुछ तो भी, जो वो घर वाले अगर समझ जाते हैं कि ये शुगर डेफिशिएंसी टाइप ही डिजीज है, वो कर रहे थे। और मैं तड़का फड़के शेषराव काका के यहाँ पे पहुंचा महल में, और उन्होंने बाहर जाने के तैयारी में थे। वो साइकिल से जाते थे, अपने लूना फूटी फटी लेके मैं पहुंचा। अरे रे अश्वित, आला आला आला, अरे ये रे अश्वित। और वो साइकिल रख के आके मेरे को गले लगा के अपने घर में लेके गया। और घर में ले जाके शेषराव काका बोलते बैठ 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 अश्वित, क्या रे कुठे असतो, कैसा रहता, कहाँ रहता तू, कितनी याद आती तेरी। ए अश्वित आला है ग, चहा ठेव बरं। ये साला, मैं बोला ये क्या है यार। ये कई बार मेरे साथ में हुआ मगर मैं पहचान नहीं पाया। ये कई लोगों ने मेरे साथ में किया। और रमेश है तो सुशील भाई है तो विश्वनाथ भाई है, तो क्या किनके नाम लू। जिन्होंने मैसेज दिया वो बापू कह रहे, भले वो उनके जिंदगी में कोई परफेक्ट नहीं है, एवरीबडी हैज इम्परफेक्शन। मैं साला वो परफेक्शन देख रहा अपने आप में और दूसरों में। और वो वहां पे उन्होंने मेरे को भीतर ले जाके प्रेम से बात की। हाँ, फिर ये सब होने के बाद में बोले बोल अश्विन। मैं बोला काका मेरे को मॉर्निंग मीटिंग कर। अरे अरे हाँ हाँ अभी हो गया। बोले टाइम, चल चल मैं तेरे को मीटिंग से होता हूँ, मेरे को काम से ज्यादा है।
मेरे को सुप्रभात मीटिंग में लाके बिठाया और चेयरमैन के कान में कुछ बोल के निकल गए। और उन्होंने भी मेरे को शेयरिंग को बुलाया, हमारे पुराने सदस्य है, और मैं झगड़ रहा हूँ अपने सोबराइटी के लिए। और वो डायस पर से मैंने रोते रोते ही बात की, आंखों में आंसू ही बह रहे थे, क्योंकि वो पहली बार वो प्रेम और सहिष्णुता को मैं समझ रहा था कि इतना साला कुछ काट पीट के आया मैं सब करके, जुआ खेल तो ये खेल तो वो खेल तो पुरान वीडियो देख तो ये देख तो वो कर तो वो कर तो इसको दे तो उसको दे, इधर से ले तो उधर कर, सब तो कर दिया। यहाँ पे जेल के सिवा और कुछ शायद ही काल कोठरिया देखना पड़ा रहता। मगर सब जगह को, सब चीजों को माफ करके ये लोग मेरे को, ये कौन सा प्रेम था, कहाँ का प्रेम था, ये कैसी सहिष्णुता थी? ये तो वही सहिष्णुता थी जो ईश्वर के द्वारा ही आ सकती है, गॉड गिवन प्रोविजन के द्वारा ही आ सकती है, कीमत चुकाने के बाद में ही आ सकती है, और कीमत चुकाए बगैर आ ही नहीं सकती। क्या था ये? उसके बाद में मालूम नहीं क्या विचार आया, देख दे कि मेरे मन में वो सतीश का थॉट आया जो आज इस दुनिया में नहीं है। वो सतीश से मैं 14 किलोमीटर जाके वापस मिला, और वहां से वो मुक्ति समूह की स्थापना हुई, और 3 साल के बाद में मेरे बेटी की शादी होने के बाद में वो गरोदर हो गई, वो बॉम्बे शिफ्ट हो गई थी, वो उसकी देखभाल के लिए, क्योंकि उसको ट्विंस थे, वो आ नहीं सकती थी। मेरे को अब सब तो चमत्कार हो रहे थे, अभी अभी और क्या करवाना चाहता था ये भगवान मेरे जिंदगी में? संदीप भाई, समय कितना है? जी अभी टाइम है 8-10 15 मिनट लेकर। 8-10 मिनट है ना? ठीक, थैंक यू। ये क्या क्या योजना थी भगवान की, क्या नियोजन था उसका? अगर ये गॉड गिवन प्रोविजन है, ईश्वरीय व्यवस्था के द्वारा ये होता है, तो ये पहले प्लान क्यों नहीं समझ में आया मेरे? इतनी समझ मेरे को भगवान ने पहले दे दी रहती तो इस रताड़नाव में से, इस भयानक अवस्थाओं में से मैं गुजरा रहता क्या? मगर बिना उन अवस्थाओं में से गुजरे हुए मैं उसके प्रेम को, उसके शक्ति को, और उसके द्वारा जीवन जीने वाले पद्धति को समझने के लिए जो मेरे को कीमत चुकानी हो, कीमत चुकाने को तैयार ही नहीं हुआ रहता ना। मैं बार बार वो कीमत की बात कर रहा हूँ। यस, क्योंकि वो पैसा पानी धन दौलत ऐशो आराम नाम शोहरत, ये जो वर्ल्डली मैटर है, वर्ल्डली मैटर में जो कुछ मैं अपने आप को समझता हूँ, मैं, वो मैं है। और वो मैं अनेक प्रकार से दिखाई देता है, चाहे वो 1036 या मालूम नहीं कितने अवगुण, कितने, वो कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, पन्ने भरने की आवश्यकता नहीं है, सीधी सादी बात है। और सीधी सादी बात एक मेरे समान व्यक्ति को समझ में ही नहीं आती। एग्जैक्ट नेचर ऑफ रॉन्ग, मेरे नेचर में, मेरा ट्रू नेचर क्या है? इफ आई एम अ ट्रू अल्कोहलिक, व्हाट इज माई ट्रू सेल्फ? तो ये दोहरा व्यक्तिमत्व, यानी एक दोहरी जिंदगी जीने वाला, भीतर से कसमसाने वाला और बाहर प्रफुल्लित रहने वाला। बाहर में अपना तो सब अच्छा है यार, क्या नहीं है अपने पास में, सारी फटी पूरी जिंदगी पड़ी है, मगर मेरा मैं बोलता है कि मैं क्या नहीं कर सकता, मैं क्या नहीं हूँ, आई एम द किंग ऑफ द यूनिवर्स। और ये जो बात है मेरी, वो जैकेल एंड हाइड वाली, कई प्रकार से अनुभवों के द्वारा, मेरे पूर्वजों ने कई उदाहरणों के द्वारा मेरा वो अनवांटेड सेल्फ, जो वास्तविक सेल्फ नहीं है, जो है ही नहीं, जिसको मैं सच मान के बैठा हूँ, जिससे मैं भ्रमित हूँ, जिसको मैं अपना ट्रू सेल्फ मान रहा हूँ, मैं ये हूँ, ये मैं समझ रहा हूँ, उसी से मैं ऑब्सेस हूँ, वशीभूत हूँ, और उसी को सत्य मान के मैं उसी के
पीछे पीछे अपनी इस दुनिया में वो अधिकारों को पाने के लिए और अपनी किंगडम बनाए रखने के लिए वो अपने इच्छाओं को और अपनी मान्यताओं को, यानी ईश्वर की इच्छा के आगे मेरी इच्छा, तू आ पीछे, तू आगे मत जा, तू कहाँ आगे जा रहा, मेरे को आगे निकलने दे। समझ में ही नहीं आता मेरे को ईश्वर की इच्छा कौन सी है, मेरी इच्छा कौन सी है। और मैं मानते रहता हूँ यही ईश्वर की इच्छा है। यार ये जो मैंने खोया है वो पाने को होना ना, काम धंधे को लगने को होना ना, घरदार तो मेरे को चलाना पड़ेगा ना। अरे तेरे लिए सब बना बनाया भेज दिया, तेरी पत्नी से लेके तेरे को, ये शरीर से लेके तेरे को मालूम भी नहीं था कि लड़का करके पैदा होने वाला है, मनुष्य जाति में आने वाला है, कि क्या होने वाला है क्या नहीं, ये भी तेरे को मालूम नहीं था। तेरे लिए तो नियोजन कर दिया था उसने पूरा, तेरे को भेजा कुछ दूसरे काम के लिए, कुछ दूसरे अधिकारों के लिए, कुछ ऐसे कार्य के लिए जो कार्य निर्मित का है, जहां पर तेरे को उसकी दी हुई गुणवत्ता, क्षमता, योग्यता को पहचाना है, टाइम, टैलेंट है, ट्रेजर तेरे को ये जो मिला है वो उसके लिए है। और भगवान ने वही किया कि जिस थाना में 82 में अल्कोहलिक बनने के पहले अपनी जिंदगी को नरक बना के मैं भाग खड़ा हुआ था और लोगों को बता रहा था वो अच्छी नौकरी थी, मगर मेरे को रास नहीं आई, मैंने छोड़ दी। रोज फार्मास्यूटिकल सामान कंपनी की क्वार्टर था कंपनी का, मैं डिपार्टमेंटल हेड था, चार चार डिपार्टमेंट्स में, चार चार मैन्युफैक्चरर्स में मेरे को एफडीए का अप्रूवल था। इंजेक्टेबल्स, लिक्विड ओरल्स, टैबलेट, ऑइंटमेंट, उस वक्त बैसी में मगर आदतें, भावनाएं, विचार, परिप्रेक्ष्य, मान्यताएं वैसी की वैसी ही, जो शायद पैदा होने के बाद में मेरे को क्यों इस जीवन में लाया करके जो मैं रोया था, मेरे को मेरे राज्य में रहने देना था। मैं खेलता था, कभी भी उठता था, कभी भी सोता था, वहां पे ठीक था ना, मैं मेरे माँ के गोद में, गर्भाशय में, वहां से क्यों ये दुनिया, ये अंधेरा क्या है, उजाला क्या है, मेरे आंखें चौंधा गई पूरी करके मैं रोया। और लोगों ने कहा वाह वाह वाह, बच्चे का जन्म हो गया, बच्चे का जन्म हो गया। ये बच्चा बड़ा हो गया मगर बच्चा ही रहा। और मेरे बच्चे बड़े हो गए और उनको समझदारी आ गई, ये डिफरेंस था। उनको कॉमन सेंस आ गया, उनको अक्ल आ गई, उनको वो सद्विवेक आ गया, वो विजडम टू नो द डिफरेंस। सिर्फ नॉलेज ही नहीं, मगर अच्छे बुरे का भेद, अपने और पराये का भेद, अपनी पहुंच का भेद, अपनी सीमाओं का भेद, मानवीय जीवन के मूल्यों का भेद। और ये सब मैं जानता ही नहीं था। मैं समझता था आई एम लिविंग अ नॉर्मल लाइफ। और भगवान ने वो नियोजन किया कि मुझे थाना आना पड़ा, जहां से मैं काला मुंह करके भागा था। वही आदतें, गैम्बलिंग, इजी मनी, तो और क्या 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 दिमाग में चलता था। आई वांटेड टू बी समवेयर इन लाइफ ना, कोई उद्देश्य नहीं, किसी प्रकार का विजन नहीं, कोई मान्यता नहीं, किसी प्रकार से कोई, सब अपने ही तरीके से अपना ही एक दुनिया बसाने का प्रयत्न। और यहाँ आने के बाद में मेरे बच्ची के वो जुड़वा बच्चे पैदा हो गए। मेरे जवाई को दुबई में जाना पड़ा, बेटी उधर निकल गई। उन्होंने पूरा विश्वास, ट्रस्ट, फेथ सब मेरे हाथ में दे दिया। उनका लॉकर, उनके बैंक अकाउंट, उनकी प्रॉपर्टी, पावर ऑफ अटर्नी,
और 3, 3.5, 4 साल का वो पीरियड जहाँ पे मेरे मन लायक कुछ नहीं होता, तो मैं अस्वस्थ, चिड़चिड़ा और असमाधानी हो जाता हूँ और मैं इम्बैलेंस हो जाता हूँ। वो बात मेरे जीवन में आती है जहाँ पर ये कहा गया है, बहुत विशेष रूप से वो बात को मुझे समझना पड़ेगा। मैं खुद ही अपने आइडियल्स को बनाता हूँ, नीतिमत्ता नैतिकता को बनाता हूँ। मैं खुद ही तय करता हूँ कि ये ऐसा करूंगा, वैसा करूंगा। मान लीजिए कि हम अपने बनाए आदर्शों तक नहीं पहुंच पाते और लड़खड़ा जाते हैं, क्या इसका यह अर्थ है कि जो आदर्श मैं बनाता था, एक आदर्श जीवन लोगों को मैं दिखा दूंगा कि यार देखो, देखो मेरे तरफ देखो, मैं हूं वो जो तुम देखना चाहते हो। वास्तविकता में मैं कुछ भी नहीं हूं। लड़खड़ा जाते हैं तो क्या इसका यह अर्थ है कि हम दोबारा शराब पी लेंगे? या मैं तो 20 साल तक वही करते आया ना, लड़खड़ाया, अपने आदर्शों पे टिक नहीं पाया, एथिकल मॉरल वैल्यूज पे टिक नहीं पाया, नीतिमत्ता नैतिकता गवा दी, बिकॉज आई वॉज स्पिरिचुअली बैंकरप्ट। स्पिरिचुअली बैंकरप्ट, एग्जैक्ट नेचर ऑफ रॉन्ग। इसका अर्थ है कि हमारा दोबारा शराब पी लेंगे। कुछ लोग हमें ऐसा ही बताते हैं, मेरे समान आदमी यही बताएगा, मगर मेरे स्पॉन्सर ने ये मुझे दूसरा कुछ बताया। जब 4 साल के बाद में मैंने उस पावर ऑफ अटर्नी की पूरी वाट लगा दी और मेरी बेटी घर आने वाली थी, मैं कांप उठा कि अब क्या करूं। गहने नहीं है, लॉकर खाली है, बैंक अकाउंट में से चेक्स मैंने विड्रॉ कर लिए है, क्या करूंगा अब? भाग जा रे, भाग जा कहीं पे मुंह काला कर, नहीं तो मार डाल अपने आप को। द थर्ड ऑप्शन वॉज गो एंड मीट योर स्पॉन्सर। और भगवान ने वो दायरा खोल दिया था कि मेरे लिए एक अच्छा मार्गदर्शक यहाँ पे था, जिसने वो कीमत चुका के वो अपनी सच्चाई को, सत्य को जान के अपने ट्रू सेल्फ के साथ में जी रहा था, वास्तविकता में जी रहा था, अभी में जी रहा था, नाउ में जी रहा था, प्रेजेंस में जी रहा था। और प्रेजेंस में, उसके प्रेजेंस के साथ में हर वक्त अपनी जिंदगी में वो प्रेजेंट पा रहा था, वो तोहफे पा रहा था। उस तोहफों का पूरा इस्तेमाल करते हुए वो अपनी जिंदगी को उस सर्वोच्च कार्य के लिए, जो अल्कोहलिक्स एनोनिमस के द्वारा, ये लव एंड टॉलरेंस के द्वारा, जो दूसरे शराबियों के साथ में अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग कार्यों के द्वारा अपने जीवन के हर क्षेत्र में जाने का एक मार्ग देता है, वो उसका आस्वाद ले चुके थे। और उनको मैंने फोन किया, वो कहे कि आजा, आजा रे, मैं हूँ उपवन में, वो तालाब के पास में घूम रहा हूँ, आजा तू। क्योंकि मेरे आवाज सुन के वो समझ गए। और जब मैं उनके पास में पहुंचा तो उन्होंने बोले, अश्विन अश्विन कुछ मत बोल, आ गले लग, गले लग, गले लग, गले लग। और ऐसे ही झपकी मारी और मेरे को पास में बिठा के बोले, अश्विन तू मत बोल, मैं तेरे को बताता हूँ 10 साल के बाद में मेरे साथ में, सोब्राइटी के 10 साल के बाद में मेरे साथ में क्या हुआ। यही बात, मान लीजिए कि हम अपने बनाए आदर्शों तक नहीं पहुंच पाते, और किसी भी क्षेत्र में हो, कोई भी मेरे वो छिपाए हुए बात हो, वी आर एज सीक एज अवर सीक्रेट। क्या इसका अर्थ है कि हम दोबारा शराब पी लेंगे? कुछ लोग हमें ऐसा ही बताते हैं, लेकिन ये अर्ध सत्य है। ये हम पर और हमारी नीयत पर निर्भर करता है। जिस नीयत, ये नीयत वो मेरे उस मैं से जुड़ी हुई है, जो नीयत मेरे को कभी समझ में ही नहीं आई। मोटिव, अरे जिंदगी जीने का मोटिव है क्या? है उद्देश्य है क्या? किसके लिए जी रहा है? कौन सा पर्पज है तेरे लाइफ में? कुछ विजन है क्या तेरे पास में? निर्भर करता है। यदि हम आपसे किए हुए पर लज्जित है, मैं लज्जित होता था, सेल्फ पिटी में जाता था, उदासी में जाता था, अपने आप से घृणा करने लगता था, अकेला गिर जाता था। मगर लज्जित ये इस तरीके की बात नहीं है कि अब वो रिगरस ऑनेस्टी आने को तैयार है क्या, और ईमानदारी से यह इच्छा रखते हैं कि ईश्वर हमें अच्छे कर्मों की ओर ले जाएंगे, तब हमें यह विश्वास होता है कि हमें क्षमा मिल जाएगी। किससे क्षमा मांगना है मेरे को? अपने आप को क्षमा करना है, अपने भीतर ही
उस गंदगी को निकालना है और दोबारा आने नहीं देना है। क्लीन हाउस एक उदाहरण के द्वारा सीख लेके मेरे को मेरे स्पॉन्सर ने पार लगा दिया और कहे जा, यू आर अ फ्री मैन। अगर तेरे को तेरे मोटिव अभी बोल रहा है कि नहीं मैं किसी भी चीज का सामना करने को तैयार हूं, तो पहले आशीर्वाद लेके आ, पैर गिर के आ। ओ गणेश मंदिर है वहां पे मैं पैर गिरा एंड आई वॉज रेडी टू फेस एनीथिंग। और वहां से मैं घर आया, मेरे जवाई, मेरी बच्ची, सबके सामने मैंने कई बार बताया, वो मैंने सब बातें बोली। उसके बाद में मेरे जवाई ने फिर वो प्रेम और सहनशीलता मेरे को दिखाई कि पापा वो हार एक अगर रह गया रहता ना, जो मेरे पिताजी ने दिया था इतने कष्टों के बाद में, अपना खुद का रहने के लिए आखिरी बुढ़ापे में जो घर बनाया था उसको मॉर्गेज करके उसके ऊपर लोन लेके उन्होंने शादी करा दी आपने, आपके बेटी के लिए, मेरे पत्नी के लिए, लोगों के दृष्टि में उनके बहू के लिए, और उनके नजर में उनकी बेटी को जिनको वो घर लेके आए थे उसके लिए उन्होंने एक हार बनाया था। वो हार आज नहीं है। वो घर आज भी बैंक में मॉर्गेज है, अपने पेंशन में से वो पैसे भर रहे हैं, लेकिन कभी वो कुछ बोलते नहीं, मेरे से पैसे भी नहीं लेते। आज हम वहां जाएंगे और वो पूछेंगे कागा बेटा तो हार तू घातला नहीं, तो हमको समझ में नहीं आ रहा कि ये तुम्हारी बेटी, मेरी पत्नी और मैं उनको क्या जवाब देंगे। ये है वो सहनशीलता कि वो बता नहीं सकते कि ये नालायक ससुर ने, मेरे नालायक बाप ने वो जुए में हार दिया है। ये वो प्रेम है जो अल्कोहलिक्स अनोनिमस की इन कब्रों में है, उन पूर्वजों में है, जो वास्तविकता में एक मानवीय जीवन का लाइफ ऑन लाइफ टर्म्स पे जीने का एक पद्धति है। और वो बात मेरे स्पॉन्सर ने जब मेरे सामने खोली तो उससे वापस जाने की इच्छा ही नहीं होती। वो प्रोमिसेस आ जाते हैं, वो डेली रिप्यू आ जाता है, वो 10वां कदम आ जाता, वो नाउ में जीना आ जाता, वो 4th डायमेंशनल लिविंग, 6th सेंस ऑफ लिविंग, वो ऑब्जर्वर की भूमिका, वो ईश्वर की इच्छा को सर्वोच्च स्थान देके अपनी इच्छा को नीचे रखना, उसको फॉलो करना, वो सब आता है। वो प्रोमिसेस आ जाते हैं, क्योंकि उसके लिए वो कीमत जो बिल साहब कहते हैं, वो कदम मैंने कई बार लिया था, कई बार मेरे जिंदगी में आया, मगर वो मुझे क्या किस प्रकार के इस ईश्वर की प्रार्थना के द्वारा, तीसरे कदम के मेरे निर्णय के द्वारा और इस कार्य पद्धति के द्वारा पेनफुली आई गो थ्रू दिस फेज ऑफ माई रिकवरी, आई विल बी अस्टोनिश टू सी द रिजल्ट। मुझे एक नया स्वातंत्र और नए आनंद की अनुभूति आएंगी, क्योंकि अपने पर सहानुभूति के दलदल में, जैसे बिल साहब बोलते हैं, मैं फंसा हुआ कई बार था। मैं ऐसा अकेलापन और निराशा महसूस कर रहा था जिसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। मैं चारों तरफ से रेत के दलदल में कई बार घुस चुका था, फंस चुका था, मरते मरते मेरे को उठा उठा के लाया गया था। मुझे मेरे से अधिक ताकतवर प्रतियोगी हर वक्त मिला, उसने जिसने मेरे को पटका अलग अलग स्वरूप में आया मेरे जीवन में, और उसने पटकनी मारी। मैं हर तरफ से घिर चुका था। शराब मेरी मालिक बन गई थी। यहाँ पे शराब जो मेरी मालिक बन गई थी वो मेरा मैं था, और ये मैं था जो मुझे एक कीमत के रूप में देना पड़ता है इस विरासत को पाने के लिए, इस विरासत को समझने के लिए। और वो है वो कीमत भी बिल साहब के शब्दों में ही मैं बयान करूंगा। अगर ये बात को आज आप समझ लेंगे, इसको आप अपने जीवन में एक मंत्र के रूप में उतार लेंगे कि आज के दिन में, टुडे में, ये मोमेंट में मुझे एग्जैक्टली अपने जिंदगी में क्या पाना है, तो सेंट फ्रांसिस की प्रार्थना 11वें कदम की 10वें कदम के निरंतर
क्षण क्षण प्रतिक्षण और जागृति अवस्था में रहना, अवेकनिंग में रहना, अवेकनिंग को नहीं छोड़ना, कुछ भी हो जाए अपने मूल्यों से नहीं भटकना, मगर दूसरों के खुद के प्रति कठोर और दूसरे के प्रति एकदम मक्खन के समान मुलायम बनना। वो मेरे से नहीं होता, वो भगवान ही करा सकता है, वो ईश्वर ही करा सकता है। अगर मैं उसके संपर्क में ये रास्ता तय करके आता हूँ, उसके नजदीक पहुंचता हूँ, उसके करीब पहुंचता हूँ, जितना करीब जाता हूँ उसका उसका एहसास और उसके द्वारा उसके प्रेम की, उसके शक्ति की और उसके द्वारा जीवन जीने की पद्धति की वो प्रमाण है, वो प्रेम और वो सहिष्णुता जो अन्य के लोगों के बारे में, फिर वो मेरी पत्नी रहे, बच्चे रहे, समाज के लोग रहे, रास्ते पर जाने आने वाले रहे, मेरे मित्र रहे, अल्कोहलिक्स एनोनिमस के सभासद रहे, और स्पॉन्सर रिलेशनशिप की मैं बात नहीं करूंगा, क्योंकि मेरे लिए तो हर व्यक्ति एक शिक्षक करके आता है और मैं अपना शिक्षण आगे आगे बढ़ाते रहे। और ये जो बात है उस मैं की, वी डाई टू लिव, वी हैव टू गिव अवे टू कीप। क्या गिव अवे टू कीप? क्या दे देना पड़ता है मेरे को? मेरा वो मैं को दे देना पड़ता है उस मेरे ट्रू सेल्फ को पकड़े रखने के लिए। और मैं मेरे से जाता ही नहीं है, वो मैं मेरे से तभी जाता है मैं जब अपना वो मैं का स्वरूप उस सफरिंग अल्कोहलिक में देखता हूँ, जो मुझ पे ताव देके बोलता है अपना क्या है, मेरे को समझ में आ रहा, मैं अभी बराबर हो जाऊंगा, आई एम अ फ्री मैन। मेरे को अभी नहीं लगता कि मैं दोबारा जाके शराब पीऊंगा। मैं तो अभी पैसा कमाने के पीछे, इसके पीछे, उसके पीछे, उसके पीछे, उसके पीछे, उसके पीछे भागता हूँ। और यहाँ पर हमारे वो पूर्वज मेरे को ये बताते हैं कि क्या कीमत मेरे को चुकानी है। उतना बोल के मैं अपने शेयरिंग को विराम दूंगा। डॉक्टर बॉब रहे, बिल डब्ल्यू रहे, वो चेन जो आई वो चेन बनी रही। वो आध्यात्मिकता, आध्यात्मिक धरोहर, वो प्रेम और सहिष्णुता की बात, वो कहीं पे भी कितने भी दूरी तक जाकर अपनी शराब की दूरी को बनाए रखने के लिए और इस जिंदगी में नाउ में, प्रेजेंस में, अभी में, इस मोमेंट में जीने के लिए और हर वक्त एक ब्लेसिंग के रूप में अपनी जिंदगी को शुक्राना अदा करते हुए जीने के लिए जो आवश्यकता है वो है, यह साधारण लगता है पर आसान नहीं है। इसके लिए एक कीमत चुकानी थी। इसका अर्थ था आत्म केंद्रितता को विनाश करना, वो सेल्फ सेंटर्डनेस, एग्जैक्ट नेचर ऑफ रॉन्ग। इसका अर्थ था आत्म केंद्रितता का विनाश करना, मुझे सब कुछ ईश्वर को समर्पित करना था जो हमारा पिता है। अगर मैं वो प्रार्थना बोल रहा हूँ कि मेरे सभी समस्याओं को तू हल ले, तो समस्याएं हल लेने के बाद में ये मेरा मैं क्यों आ जाता था, और ये मेरा मैं आ जाता था, इसीलिए मेरा विनाश होता था। कभी भी मेरा विकास नहीं था, कभी भी मेरे को दिशा नहीं थी, मेरी दूरदशा थी, मैं एक दिशा की तरफ नहीं जा रहा था, मैं वो विस्तृत मार्ग पर आ ही नहीं पाया जो हमारे पूर्वज कहते हैं, सम ऑफ यू विल मीट अस ऑन द ब्रॉड हाईवे ऑफ द स्पिरिट। और ट्रू सेल्फ, वो जो डॉक्टर बॉब बोलते थे कि ट्रस्ट गॉड, क्लीन हाउस, हेल्प अनदर अल्कोहलिक। क्योंकि ट्रस्ट गॉड के बिगर क्लीन हाउस होगा नहीं, क्लीन हाउस के बिगर वो हेल्प अनदर अल्कोहलिक होगा नहीं। और जहां से हमने ये स्पिरिचुअलिटी का जहां पे हमको मिला, ऑक्सफोर्ड ग्रुप वो बोलता है एब्सोल्यूट ऑनेस्टी, एब्सोल्यूट प्यूरिटी, एब्सोल्यूट अनसेल्फिशनेस एंड एब्सोल्यूट लव, एंड दैट लव एंड टॉलरेंस इज अवर मॉरल कोड। और 10वें कदम में मेरे को
ईश्वर के द्वारा प्राप्त हुए बिगड़, जो ईश्वर के द्वारा प्राप्त होता है वो माध्यम रहता है। कोई तो भी मेरे जीवन में आया हुआ व्यक्ति, वो मेरे माँ पिताजी हो सकते हैं, मेरे बच्चे हो सकते हैं, उनके द्वारा अगर मेरे को समझ में नहीं आता तो अल्कोहलिक्स एनोनिमस का किसी सदस्य के द्वारा समझाने के भगवान प्रयत्न करता है। नहीं तो भगवान कोई साक्षात रूप लेके आ नहीं सकता। ही वर्क्स थ्रू मीडिया, और उसने वो माध्यम बना दिए हैं, और वो माध्यम का हकदार, वारसदार, वो हक कोई एक पद प्रतिष्ठा या कहीं पे एक औहदा पाने का नहीं है। सदोदित ये प्रेम भावना ईश्वर की, उसका वो प्यार, उसकी वो शक्ति, उसका वो सदाचार, सहनशीलता, वो निरंतर एक कृतज्ञता का भाव, दैट लव, जहाँ पे सभी सद्गुणों की जननी है। क्योंकि फिर वो अनामिकता आ जाती है। अब क्योंकि मैं हूं ही नहीं ना, मैं हूं ही नहीं तो मैं करने वाला कौन हूँ? सब उसी का है, परमात्मा का है, सब आपका है। आप लोगों के बीच में वो मेरे को हर वक्त दिखता है। वो तो उस पीड़ित दर्द से गुजरते हुए व्यक्ति में दिखता है जो समझता है कि उसका कोई दर्द है ही नहीं, क्योंकि उसको दूसरों का दर्द भी मेरे जैसा, मेरा दर्द मेरे को समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि मेरे को दूसरों का भी दर्द समझ में नहीं आ रहा। ना पत्नी का, ना बेटी का, ना जवाई का, ना बच्चों का, ना नातियों का, किसी का दर्द। क्योंकि दर्द को समझने के लिए जो दिल के धड़कने चाहिए, जो नाजुकता चाहिए, मेरा दिल तो कठोर था ना। और कठोर दिल से मैं वो अपेक्षाएं कर रहा था कि मेरे को लोग समझते क्यों नहीं, मेरे को लोग पहचानते क्यों नहीं, मेरे को लोग सहन क्यों नहीं करते, मेरे को लोग माफ क्यों नहीं करते। और मेरे पास में ये सब कुछ था ही नहीं। तो इट इज एब्सोल्यूट लव। ये वो विरासत है, ये वो हक है। वी डाई टू लिव, वी गिव अवे टू कीप, वी सरेंडर टू विन। ये जितने भी विरोधाभास है, ये विरोधाभास को अगर मैं जान लूं, समझ लूं और अपने उस अधिकार को पहचान लूं, तो इससे बेहतर जिंदगी मेरे जिंदगी में वो नहीं है। वो वाक्य सच है कि मेरे जिंदगी के अच्छे से अच्छा क्षण, बीते हुए क्षण से मैं आज बुरे से बुरा क्षण भी बदलना नहीं चाहूंगा, क्योंकि बुरा कुछ है ही नहीं। बुरा तो वो था जो भगवान ने निकाल दिया। धन्यवाद। बहुत बहुत ऋणी हूँ, आभारी हूँ आप सब भाइयों का। इतना वक्त मुझे मिला, आप लोगों ने दिया। और खास करके हमारे पायोनियर और स्नेहांचल समूह के सभी मेरे विश्वस्त सेवकों का जो निरंतर ये कार्य कर रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं आज के इस पर्व पर, और गॉड ब्लेस यू ऑल। बहुत बहुत थैंक यू वेरी मच।